तो सबसे पहले ये बोला गया है कि व्हाट आर द इंटरनल ऑडिट प्लान बनाने के टाइम हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ेगी। कवर स्क्वायर, सी फॉर इट कवर्स ऑल द एरिया, वो कुछ नहीं है। वी फॉर वैल्यू दे आर प्रोवाइड टू द बिजनेस। ई फॉर एफर्ट, दैट इज एफर्ट जो इंटरनॉइट में लग रहा है। आर फॉर रिस्क अंडरलाइन द बिजनेस एंड रिस्क एप्लाइड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऑडिट ट्रेल में क्या हमें देखेंगे, ऑडिट ट्रेल सब बराबर चल रही है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा ऑडिट ट्रेल डिसेबल डीएक्टिवेटेड नहीं है, एक्सेस डिसेबल होना चाहिए या फिर लिमिटेड होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है वो बराबर ऑथराइज पर्सन से होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, और बैकअप होना चाहिए। एंड देन उसके बाद यूजर आईडी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द रीज़न ऑफ 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय एंट्रीशन रेट, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि जॉब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉय को, उसके बाद सहा नहीं जाता, अनबिहेवेबल बिहेवियर ऑफ द स्टाफ, उसके बाद डर लगता है, सिक्योरिटी थ्रेट, ना प्रमोशन होगा, ना कैश मिलेगा, ना वेलफेयर, नो प्रमोशन, नो वेलफेयर, नो मॉनिटरी बेनिफिट, नो वेलफेयर स्कीम, और सब किसकी वजह से हो रहा है, एम्प्लॉय रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। एक वैसे अलग क्वेश्चन डिफरेंस तो आने नहीं वाला, लेकिन अगर आगे तो मीनिंग बताएंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जामिनेशन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखता है, वो एक्यूरेसी देखता है, अपॉइंटमेंट बाय मैनेजमेंट मेंबर्स, यूजर कौन है, मैनेजमेंट वो स्टेक होल्डर, पीरियड एक थ्रू आउट द पीरियड तो वंस इन ईयर होता है, ओपिनियन इफेक्टिवनेस रहता है, उसका ट्रूथफुलनेस रहता है, स्टेटस जो एम्प्लॉई रह सकता है वो कांट भी एम्प्लॉई। देखो ये रहा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टिपिकल एक्शन टेकन, रिपोर्ट अगर आ सकती है कि भाई जो प्रीवियस ऑडिटर था उसकी रिपोर्ट नहीं मिली तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट इशू, एंड उसके बाद मैनेजमेंट एक्शन प्लान, मैनेजमेंट एक्शन दैट इज एग्रीड बाय द मैनेजमेंट एंड विद टारगेट इंप्लीमेंटेशन डेट, उसके बाद स्टेटस देंगे इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो रिपोर्टिंग इशूज, रेसिडुअल रिस्क रेटिंग देंगे। एंड ऑडिटर की फाइंडिंग में देखेंगे कि इट इज़, ऑडिटर की फाइंडिंग में देखेंगे कि नॉट इम्प्लीमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and any critical finding that required immediate action. What are the elements of internal और IAR का what are the fundamentals elements क्या है। सो ने सी ए के नेचर की ऑब्जर्वेशन बताई और करेक्टिव एक्शन लिया। सो ने स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड देन अप्रोच, सी ने एज पर स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट, नेचर यानी नेचर ऑफ एश्योरेंस क्या देना है, एंड देन की ऑब्जर्वेशन यानी व्हाट आर द की ऑब्जर्वेशन, कौन कौन से की ऑब्जर्वेशन में ऑफ द एस्पेक्ट्स, एंड देन समरी सो ने सी के नेचर की ऑब्जर्वेशन बताई और एंड करेक्टिव एक्शन लिया, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड और एग्रीमेंट फॉर ईच ऑफ द। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो इनमें हमेशा बढ़ी हुई एक्सपर्टीज याद आना चाहिए। एक्सपर्टीज इन द MCM मॉनिटरिंग एंड एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, एंड देन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स, एंड देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एंड देन इवेल्यूट करना चाहिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड नॉन मॉनिटरी कंट्रोल्स, उसका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, TCP टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रैक्टिसेस, और इंटरमीडिएट नॉलेज होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर वाला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू परफॉर्म इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, हम मीटिंग करेंगे शेयर होल्डर बोर्ड डाटा की इमेज पर्सन टू आइडेंटिफाई द टू विजन मिशन टॉप एग्जीक्यूटिव से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड ऑफ द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड आईटी लैंडस्केप, बिजनेस डॉक्यूमेंट जानना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, आईटी लैंडस्केप जानना है, ERP का है, MIS SOP सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसको करेंगे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले करेंगे जो स्कोप इट में अप्रूव बाय द ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर डेटा ऑडिट प्लान विद KMP, ओपनिंग मीटिंग करेंगे शेयर होल्डर से ताकि हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो भी हमें रिक्वायर्ड लग रही है वो हम ले सके, ठीक है। और डिटेल वर्क प्लान विल बी अप्रूव बाय द, जो डिटेल वर्क प्लान शेयर करेंगे अप्रूव कौन करेगा, इंटरनल चीफ इंटरनल ऑडिटर और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। और प्रीपेड प्लान विल बी एवेल्यूटेड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल रिस्क, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो कंटेंट क्या आएगा, सबसे पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर मैनेजमेंट एक्शन प्लान करते हैं, एंड देन उसके बाद फाइनल ऑडिट रिपोर्ट करते हैं। तो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाएगा, ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले हम बताएंगे तो जो बिजनेस का फंक्शन एंड प्रोसेस है, इट इज़ रिव्यूड एज पर द स्कोप, एंड देन डिटेल्ड कवरेज ऑफ द प्रोसेस एक्सक्लूड जो भी एक्सक्लूड किया है, और ऑडिट प्लान, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन जो बताएंगे, समरी ऑफ इशू और गैप्स आइडेंटिफाइड, एंड रिकमेंडेशन बताएंगे। सर ये क्या करेगा, स्टेटस करेगा और फॉलो अप लेगा, और ये करेगा ऑडिट कमेटी को भेजेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं इसका दिख सकता क्योंकि ये भी और देर आर टू स्टेज रिपोर्टिंग, कैसे कैसे रिपोर्टिंग होती है एज पर 370 के हिसाब से। एक असाइनमेंट वाइज रहती है और एक पीरियड वाइज रहती है। असाइनमेंट वाइज क्या रहती है, कंपलसरी रहती है, और पीरियड वाइज ऑप्शनल रहती है, ठीक है। ये एट द क्लोज ऑफ ईच पीरियड बनती है, एंड उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय चिया एंड क्वार्टरली बेसिस बनती है, इट इज़ ऑप्शनल रहता है। मगर जो असाइनमेंट वाइज रहती है ये एट द एंड ऑफ ईच असाइनमेंट बनती है, इट कवर स्पेसिफिक एरिया फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द एंटिटी। जो की फाइंडिंग जो भी आता है वो सब किसी लोकल मैनेजमेंट और जो हमें प्लानिंग में हुआ था उसको बताता है, कंपलसरी रहता है, ठीक है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया इसमें बोलता है कि व्हाट आर द इंडिकेट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, हमारा ऑब्जेक्टिव को पूछ लिया अगर मान लो गलती हुई तो उसमें बोला मेरी गवर्नेंस, ठीक है। एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ई फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, एंड देन आर फॉर रिव्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लाई विद लॉ एंड रेगुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस।
देखो इंटरनल ऑडिट में अगर ऐसा आता है कि हाउ टू रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आएगा ये, ऐसा ऐसा पूरा चार्ट दिमाग में याद आना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद याद आना चाहिए कि सबसे पहले एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, एंड देन एग्जामिन, निहारो अच्छे से। थर्ड क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी वन इट, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर स्टाफ, इट शुड नॉट बी ओवरलैप विद द चीफ ऑफिसर। एंड अथॉरिटी में क्या जाएगा, रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब एक पर्सन के अंदर इतने सारे जूनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है। रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड देन मैनेजरियल डेवलपमेंट, असेसमेंट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। अगर ऐसा है कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए, हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, टाइमली में होना चाहिए, ठीक है। देखो व्हाट आर द क्रिटिकल फंक्शन दैट हैज बीन परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट। सिंपल है, सबसे पहले तो प्लान करेगा, स्कोप बनाएगा, मेथोडोलॉजी बनाएगा, उसको क्या करेगा, ऑडिट असाइनमेंट बनाएगा, मॉनिटर एंड ऑब्जर्व करेगा, ऑडिट असाइनमेंट बाय प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिपोर्ट करेगा, क्लोज करेगा। उस पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेगा ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टाफ, एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टाफ, एंड देन एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को बुलाएगा, एंड देन सबको बताएगा, एंड कम्युनिकेट टू द की स्टेक होल्डर्स। बस। देखो अगर यार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट क्रिटिकल एरिया, तो ऊपर था अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल बनाना, ठीक है। उसको तो करना पड़ेगा, एक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ, भाई स्टाफ से इंडिपेंडेंट रहो। उसके बाद रहो कि भाई नॉट टू इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन्वॉल्व मत रहो भैया, अलग रहो तुम, बट ऑब्जर्व करो लेकिन फैक्ट्स एंड सिचुएशन एंड नोटिस अथॉरिटी, बट क्लोज दूर रहो लेकिन पास रहो मैनेजमेंट के, बट एसोसिएट क्लोजली विद द मैनेजमेंट एंड एन्जॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस, ठीक है।